हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरफात के मैदान का बहुत खासुल खास अमल देना चाहता हूँ जो अहादीस से भी साबित है, और जो इंसान इसको पढ़ता है उसकी दुआएं वहाँ कबूल होती हैं। जो लोग हज पे नहीं आए और वो अपने शहरों में, मुल्कों में, अपनी जगह पर हैं, लेकिन अरफा के दिन वो ये अमल कर लें तो अल्लाह तबारक व ताला एक तो हुज्जाज की निस्बत की वजह से उनकी दुआएं भी कबूल फरमा लेंगे। जो हाजत है वो अल्लाह पूरी फरमा देंगे। क्योंकि अरफा का दिन जहां सऊदी अरब के अंदर चांद नजर आता है, तो जो आमाल अरफा के दिन करने होते हैं, पाकिस्तान या दीगर कंट्रीज वाले जिनका चांद अभी 9 नहीं है, 8 है तारीख, और सऊदी अरब में 9 तारीख है, तो वो 8 ही तस्वुर होगी उनके मुल्क में। और वो अरफा का रोज़ा उसी तरतीब से रखें जब 9 का चांद निकल आए, जब 9 की तारीख हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि सऊदी अरब में अगर 9 ज़िलहिज्जा है तो पाकिस्तान वाले कहें जी अरफा हमारा भी 8 को होना चाहिए, हमारी तो 8 तारीख है। तो ये उसूल है कि सऊदी अरब में अगर अरफा का दिन है तो पाकिस्तान में 8 ज़िलहिज्जा है, तो अरफा का हमारा एक दिन बाद रोज़ा और एक दिन बाद फजीलत होगी। और यही मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़ल्लाह ताला ने भी फरमाया। अब ये अरफात के मैदान में ज़वाल से लेकर मगरिब तक ये वकूफ किया जाता है, लेकिन अगर हाजी ज़वाल से सुबह सादिक तक किसी भी लम्हे अरफात में पहुंच गया तो उसका हज हो जाएगा। अब ये जो अमल आपको दे रहा हूं, ये गोया कि आप समझें कि ज़वाल से लेकर फजर तक, यानी अरफा का जो हज का दिन है, पूरा दिन जो है और रात में आप कर सकते हैं। हाजी भी कर सकता है, और वो जो लोग अपने मकाम पर हैं, शहरों में हैं, वो भी कर सकते हैं। तो अरफात के मैदान में सबसे बेहतरीन जो कबूलियत की दुआओं का अमल है, वो आप 100 मरतबा पहले चौथा कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये 100 बार पढ़ लें। आप पे जादू, जिन्नात, कोई चीज पूरा साल असर नहीं करेगी, और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला जो है आपको लाखों नेकियां नामा अमाल में दाखिल कर देंगे। फिर दूसरा अमल है कि आप सूरह इखलास 100 बार पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी जो है 100 बार पढ़ें। आप पे रिस्क पूरा साल बेइंतहा अल्लाह की तरफ से बरसेगा और आपको बेइंतहा रिस्क मिलेगा। और तीसरी चीज जो है वो आपने जो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने 100 बार पढ़ के दुआ करनी है। पूरा साल जो है आप मसाइब व अलाम बीमारियों से बचे रहेंगे और अल्लाह आपकी तमाम परेशानियां आफात दूर फरमाएगा इसकी बरकत से। चौथा काम आपने जो करना है वो दुरूद इब्राहिमी को आपने 100 बार पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी। इसकी बरकत से अल्लाह आपको नबी अलैहिस्सलाम, अहले बैत, अस्हाब रसूल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद के साथ निस्बत मजबूत करेगा और शफात अता फरमाएगा क़यामत के दिन, और हजूर की शफात और हजूर का कुर्ब और मईयत आपको मिलेगी। आपकी नस्लें भी दीनदार रहेंगी, बेदीनी से बची रहेंगी। और फिर एक अमल और करना है, आपने इस्तग़फ़ार 100 बार पढ़ना है कम से कम, और उसके बाद दुआ कर लेनी है, जितनी दुआ कर सकें। हाजी तो खड़े होकर दुआ करें तो वो उनके लिए सुन्नत है, वकूफ़ अरफात में शामिल है कि आप असर की नमाज के बाद खड़े होकर दुआ शुरू कर दें। और जो अपने मुल्कों में वो भी दुआ कर सकते हैं बैठ के, खड़े होके। उनकी मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, आप अपने मुल्कों में अगर इसी तरह खड़े होकर दुआ करेंगे और इस तरह पढ़ने के बाद उनकी निस्बत की वजह से, तो अल्लाह आपको क़यामत के दिन हुज्जाज के साथ उठाएगा और उनकी दुआओं में शामिल कर देगा। तो ये आप मुख्तसर अमल करें, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को फैज़ मिलेगा। हर मर्द औरत को ये इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह हज के हर अमल में अपने तमाम सुनने वालों, अपने चाहने वालों और मुंसलिकीन, खानका कुरैशिया और शबी मस्जिद जितने मुंसलिकीन हैं हमारे साथ,
ہم سب کے لیے یہاں دعا کر رہے ہیں، عرفات اور دیگر جگہوں پہ بھی دعا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔